आइए देखते हैं हम लोग आज का न्यूज़पेपर। ये आपके सामने एडिटोरियल पोर्शन है। सी दिस इज एडिटोरियल पोर्शन बिफोर यू। नाउ सी द इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या दिया गया है? चेजिंग कंसेंसस। चेज का मतलब पीछा करना, कंसेंसस कंसेंसस का मतलब आम सहमति। चेजिंग कंसेंसस यानी जो आम सहमति का ये लोग पीछा कर रहे हैं, यानी आम सहमति के लिए दौड़ रहे हैं। That is changing consensus. The international community can push Russia and Ukraine towards talks. अंतरराष्ट्रीय समुदाय रसिया और यूक्रेन दोनों को टॉक्स के लिए, बातचीत के लिए आगे बढ़ा सकता है, यानी बातचीत के लिए आगे ला सकता है, यानी दोनों के बीच में बातचीत करवा सकता है। द जेद्दाह कॉन्फ्रेंस ऑन द यूक्रेन वार पे जेद्दाह कॉन्फ्रेंस इन विच 42 नेशंस पार्टिसिपेटेड, जिसमें कुल 42 राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी हिस्सा लिया था। वाज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एफर्ट्स। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो सीखनी है, वो क्या सीखनी है? वो ये सीखनी है कि देखिए ग्रामर का एक रूल है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। अगर में से एक हुआ, ग्रामर का बहुत ज्यादा रूल, ग्रामर बहुत ज्यादा बड़ा रूल है। एफर्ट्स आगे जो होगा, वन आपका मतलब में से एक, अगर में से एक है तो कम से कम दो होगा, और कम से कम दो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वन ऑफ द एफर्ट्स जो एक प्रयासों में से एक प्रयास है, बाय द वर्ल्ड दुनिया के द्वारा, इन फाइंडिंग वे रास्ता ढूंढने के लिए, इन फाइंडिंग वे मतलब रास्ता ढूंढने के लिए, टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये विवाद, जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को, इस विवाद को, इस युद्ध को खत्म करने के लिए रास्ता ढूंढने का एक प्रयास, ये एक प्रयास, सीरियस एफर्ट्स मतलब गंभीर प्रयासों में से एक प्रयास हो सकता है। रसिया वाज नॉट इनवाइटेड, पैसिव वॉइस, रसिया को आमंत्रित नहीं किया गया। एंड द मेन गोल ऑफ यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स, और यूक्रेन तथा इसके जो पश्चिमी पार्टनर्स हैं, सहयोगी देश हैं, उनका मुख्य लक्ष्य वाज टू, यहाँ पे देखिएगा, टू बिल्ड कंसेंसस एमंग मेजर पावर्स, यह बिल्ड करना, बनाना। कंसेंसस का मतलब आम सहमति, मतैक्य होता है। एमंग मेजर पावर्स, जो बड़े राष्ट्र हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, उन सबके बीच में एक आम सहमति बनाना ही यूक्रेन और इसके पाश्चात्य सहयोगी देशों का, पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे देश से होगा, पार्टनर्स का मतलब भागीदार, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? देश हो गया। उनका यह मुख्य उद्देश्य है। स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ, विशेष तौर पर जो ग्लोबल साउथ है, यानी वैश्विक रूप से जो साउथ के जो देश हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। स्पेशली ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। स्पेशली ग्लोबल साउथ यहाँ पे आ गया, तो ग्लोबल साउथ की हमने बात किया। ग्लोबल साउथ का मतलब जो साउथ के देश हैं, यानी दक्षिणी जो दक्षिणी देश है, उनकी बात हो रही है। आगे देखिए क्या करें, ऑन वर्किंग टूवर्ड्स ए फेयर एंड ड्यूरेबल पीस। ड्यूरेबल का मतलब, ड्यूरेबल यहाँ पे दिया गया है, ड्यूरेबल का मतलब अस्थाई, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, ड्यूरेबल का मतलब मजबूत, और ये ऑन वर्किंग टूवर्ड्स ए फेयर एंड ड्यूरेबल पीस, यानी ड्यूरेबल जो टिकाऊ पीस हो, जो अस्थाई शांति हो, और फेयर जो ईमानदारी पूर्ण हो, जो उचित हो, उस दिशा में काम करने के लिए रसिया और उसके जो पश्चिमी सहयोगी देश हैं, उनका ये मानना है कि जो बड़ी शक्तियां, जो महाशक्तियां हैं, उनके बीच में यह कंसेंसस बनाया जाए, यानी मतैक्य बनाया जाए, आम सहमति बनाया जाए। आगे देखिए, आफ्टर द टॉक्स, टॉक के बाद, बातचीत के बाद, आफ्टर द टॉक्स, बातचीत के बाद, डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेट्स थे, सेड, डिप्लोमेट्स राजनयिक, डिप्लोमेट्स का मतलब राजनयिक, डिप्लोमेट्स सेड, डिप्लोमेट्स ने कहा, देयर वाज ब्रॉड एक्सेप्टेंस अबाउट रेस्पेक्टिंग द सेंट्रल पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून के केंद्रीय धुरी, जो केंद्रीय स्तंभ है, उनके रिस्पेक्ट का, या कौन सा है? सच एज यूक्रेन सॉवरेंटी, सॉवरेंटी का मतलब संप्रभुता है, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
टेरिटोरियल का मतलब भूभागीय होता है और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो ये यहाँ पे सेंटेंस क्या बोलता है कि यह आफ्टर द टॉक्स, बातचीत के बाद, डिप्लोमेट्स राजनीतिज्ञों ने कहा कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी, यूक्रेन की संप्रभुता और उसके भूभागीय अखंडता, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि को जो ये दिया गया है उसके जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सेंट्रल पिलर्स, मुख्य जो स्तंभ है, उनके रेस्पेक्ट करने के मामले में ब्रॉड एक्सेप्टेंस था, यानी उसका सम्मान करने के लिए विस्तृत रूप से सब लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस, स्वीकृति थी। एंड देयर वाज एग्रीमेंट टू मीट अगेन, और फिर यह सहमति बनी कि फिर से मिला जाएगा, यानी बैठक फिर होगी। चाइना हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस इन जून। जून में जो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चाइना स्टे अवे का मतलब दूर रहना, यानी चाइना दूर रहा था, चाइना ने भाग नहीं लिया था। विच वाज ए प्रिकर्सर टू द जेद्दा टॉक्स। प्रिकर्सर शब्द लिखिएगा, प्रिकर्सर का मतलब अग्रदूत होता है, प्रिकर्सर का मतलब पूर्वगामी होता है। तो ये पहले जेद्दा टॉक्स से पहले कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो जो कि जेद्दा टॉक्स का, जेद्दा में हुई बातचीत का प्रिकर्सर था, वह अग्रगामी था, पहले से हुआ था। बट विद चाइनाज पार्टिसिपेशन दिस टाइम, लेकिन इस बार चाइना की भागीदारी के साथ, एलॉन्ग विद इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, भारत और साउथ अफ्रीका के साथ, ऑल कंट्रीज दैट मेंटेन गुड टाइज विद रसिया, सारे देश जो रसिया के साथ अच्छा संबंध रखते हैं। डेस्पाइट द वार, डेस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ, डेस्पाइट इसके साथ ऑफ नहीं लगेगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। डेस्पाइट द वार, अब ये वार के बावजूद भी जो ऐसे देश हैं जो कि जैसे एलॉन्ग विद भारतवर्ष, साउथ अफ्रीका, ऑल कंट्रीज, ये सारे देश जो युद्ध के बावजूद भी रसिया के साथ अच्छा संबंध रखते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स टूवर्ड्स पीस, शांति की तरफ वैश्विक प्रयास, हैव गेन्ड मच मोर सीरियसनेस, इसमें और ज़्यादा गंभीरता प्राप्त हुई है, और ज़्यादा गंभीरता हुई है। चाइना इन फरवरी, फरवरी में चाइना, चाइना इन फरवरी, फरवरी में चाइना हैड इशूड ए पोजीशन, उसने एक पोजीशन इशू की है, एक स्थिति इशू की है। इशूड ए पोजीशन, इशूड ए पोजीशन, इशूड ए पोजीशन, उसने एक स्थिति दर्शाई है। इशूड पोजीशन पेपर ऑन द वार, पोजीशन पेपर ऑन द वार, वार के ऊपर उसने एक पोजीशन पेपर जारी किया है। फॉर ए पॉलिटिकल सेटलमेंट, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, राजनीतिक समझौते के लिए, यानी इसने पेपर पे एक खाका तैयार किया है जिससे राजनीतिक समझौता होगा। क्या है? वेयर इट सेड, जहां पर इसने कहा द सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज मस्ट बी इफेक्टिवली अपहेल्ड। अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना। जहां पे इसने कहा कि सॉवरेनिटी संप्रभुता, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और भूभागीय अखंडता ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की, मस्ट बी इफेक्टिवली अपहेल्ड। अब पूरी हिंदी देखिए, जहां पर इसने कहा है, मांग किया है कि क्या मांग किया, क्या कहा है कि सारे देशों की संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता, उनकी भूभागीय अखंडता को बहुत प्रभावी ढंग से, इफेक्टिवली माने प्रभावी ढंग से, अपहेल्ड बनाए रखना चाहिए, बनाया रखा जाना चाहिए। यानी किसी भी देश की अखंडता के साथ, उसकी स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाई, कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती जा कर के कब्जा कर ले, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सॉल्व करेंगे। आगे क्या दिया गया? वाइल, ध्यान दीजिए, वाइल आल्सो बैकिंग रसिया सिक्योरिटी कंसर्न्स, और साथ में रसिया के, बैक का मतलब क्या? समर्थन करना, रसिया की सुरक्षा की चिंताओं का भी इन्होंने क्या किया?
समर्थन किया। समर्थन करते हुए ये कहा कि सारे देशों की इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो है संप्रभुता, इनको बनाए रखा जाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज हैड स्लैम्ड चाइना पोजीशन। वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना की पोजीशन को स्लैम किया था। सेइंग इट कुड नेवर बी ए न्यूट्रल। स्लैम किया, स्लैम का मतलब निंदा करना, भर्त्सना करना, आलोचना करना। हैड स्लैम्ड चाइनाज पोजीशन, चाइना की स्थिति की भर्त्सना किया था, निंदा किया था। सेइंग, यह कहते हुए, इट कुड नेवर बी ए न्यूट्रल बैकर, यह कभी भी न्यूट्रल बैकर नहीं हो सकता है। यानी न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, तटस्थ होता है। न्यूट्रल बैकर नहीं हो सकता है, ये कभी भी तटस्थ समर्थक नहीं हो सकता है। बट टुडे, लेकिन आज, कंसर्न्ड पार्टीज, प्लस इसको लिखा जाता है द पार्टीज कंसर्न तो ज़्यादा अच्छा होता। कंसर्न्ड पार्टीज अपीयर टू बी मोर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक, ठीक है। जो प्रैग्मेटिक होता है वो व्यवहारिक होता है, यानी वह प्रैक्टिकल होता है, वह चीज़ों को समझता है, न कि भावनात्मक। तो कंसर्न पार्टी जो संबंधित दल थे, संबंधित देश थे, पार्टीज कंसर्न, ये सही होगा। अपीयर टू बी, ऐसा प्रतीत होता है। मोर प्रैग्मेटिक, आज ये लोग ज़्यादा क्या थे, व्यवहारिक थे। एंड वांट चाइना एंड इंडिया टू प्ले ए बिगर कॉन्स्ट्रक्टिव रोल, और ये चाहते हैं कि भारतवर्ष और चाइना दोनों एक बड़ा सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव का मतलब सृजनात्मक भूमिका निभाएं। इन कन्विंसिंग रसिया टू टेक द पाथ ऑफ टॉक्स, मतलब रसिया को बातचीत के रास्ते पर लाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे कन्विंस का मतलब राजी करने के लिए चाइना और भारतवर्ष दोनों एक बड़ी भूमिका निभाएं, एक सृजनात्मक भूमिका निभाएं। 18 months आफ्टर द वार बिगेन, यहाँ पे देखिएगा सेकंड फॉर्म लगी पास्ट टेंस। जब युद्ध शुरू हुआ उसके 18 महीने के बाद, इट इज़ नाउ एविडेंट, यह स्पष्ट है, दैट इट हैज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन, कि इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। रसिया हैज़ मेड सम एडवांसेस सिंस लास्ट ईयर्स ह्यूमिलिएटिंग रिट्रीट। रसिया ने पिछले वर्ष के, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब बेइज्जतीपूर्ण, अपमानजनक, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। रसिया पिछले साल पीछे हट गया था, वही अपमानजनक पीछे हटने के, यानी पीछे पश्चागमन से पिछले साल, उससे लेकर के हैज़ मेड सम एडवांसेस, तब से लेकर के कुछ आगे तो बढ़ा है। रिट्रीट फ्रॉम खेरसॉन एंड खारकीव और खेरसान से जो ये पीछे हटा, वहाँ से ये हटा, यह अपमानजनक जो इसे हार मिली थी पिछले वर्ष, ये भाव निकल करके आ रहा है, उससे लेकर के अभी तक थोड़ा यह आगे तो बढ़ा है, बट इट इज़ स्टिल फार फ्रॉम मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मीट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य पाना, लेकिन ये अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। इट इज़ स्टिल फार फ्रॉम मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए बहुत अभी पीछे है। अभी क्या है भाई, बहुत पीछे है। आगे आप देखिएगा फिर क्या कह रहे हैं, आगे देखिएगा, एंड इज स्ट्रगलिंग टू कोप विद वार्स इफेक्ट्स, और अभी भी यह जो युद्ध है उसके प्रभाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रॉम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू सिक्योरिटी इश्यूज, ये कह रहे हैं राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता से लेकर के सुरक्षा मुद्दों तक। यूक्रेन्स मच अवेटेड काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन का बहुप्रतीक्षित काउंटर ऑफेंसिव, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशोध, जो प्रति हमला होता है, जो अपने आप को ऑफेंड किया जाता है, कोई ऑफेंड करता है, हमला करता है, वो काउंटर ऑफेंसिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो काउंटर ऑफेंसिव है, प्रति हमला है, प्रतिघात का उल्टा हो गया। विच स्टार्टेड विद एडवांस्ड वेस्टर्न वेपन्स, जिसकी शुरुआत एडवांस्ड वेस्टर्न वेपन्स, बहुत ही क्या कहते हैं, एडवांस्ड, बहुत आगे, बहुत ही ज़्यादा उन्नत वेस्टर्न वेपन्स
पश्चिमी देशों के हथियारों के साथ हुई एंड ट्रेनिंग के साथ हुई, हैज़ नॉट अचीव्ड एनी मेजर ब्रेक थ्रू का मतलब होता सफलता, इसे भी कोई अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली। मतलब न तो रसिया को कुछ मिला है और न तो यूक्रेन को जो पश्चिमी देश सपोर्ट किए उसको ट्रेनिंग दिए, हथियार दिए, एडवांस्ड वेपन्स दिए, ठीक है, उन्नत वेपन्स, उन्नत हथियार दिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब आगे क्या कहता है, यूक्रेन हैज़ शोन इट्स कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप इन साइड रसिया। यूक्रेन ने अपनी क्षमता दिखाई कि वह रसिया के अंदर तक मार कर सकता है विद ड्रोन्स के जरिए। मॉस्को कीप्स बॉम्बिंग यूक्रेनियन सिटीज़, मॉस्को यूक्रेनियन सिटीज़ के ऊपर लगातार बम एंड पोर्ट्स पे बम बरसा रहा है। बट द स्टालमेट डज नॉट पुश आइदर साइड टूवर्ड्स टॉक्स। स्टेलमेट का मतलब होता है कि जब स्टेलमेट किया जाता है या डेडलॉक होता है तो इसका मतलब होता है कि जो अवरुद्ध रास्ता होता है, यानी अवरोध जो उत्पन्न हो जाता है उसको हम स्टेलमेट कहते हैं, गतिरोध इसकी हिंदी होती है। आगे देखिएगा, वो किसी को बातचीत की तरफ नहीं ले जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के अनुसार पीस प्लान, जो उनका पीस प्लान है, रसिया हैज़ टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑल ऑक्युपाइड टेरिटरीज, जो सारी टेरिटरी जिस पे कब्जा कर लिया था रसिया ने, उससे उसे पीछे हटना पड़ेगा। पार्ट टास्क टू बिगिन, ताकि बातचीत शुरू हुई। मॉस्को डिमांड्स रिकॉग्निशन ऑफ द अनेक्स्ड यूक्रेनियन टेरिटरीज। अब दोनों अलग अलग मान पे डटे हुए हैं। ये कह रहा है कि भाई आप हमारे भूभाग जो कब्जा किए उसे पीछे हटिए। मॉस्को कह रहा नहीं, जो हम तुम्हारा कब्जा कर लिए उस पर हमें मान्यता मिलनी चाहिए, यानी अब वो हमारा देश हो जाए, हमारे देश का हिस्सा हो गया। इंक्लूडिंग रीजन्स इट्स मिलिट्री डज नॉट कंट्रोल, साथ में वो भी क्षेत्र जिसको इसकी मिलिट्री कंट्रोल नहीं कर रही। माने रसिया चाह रहा है कि तुम्हारा जो क्षेत्र कब्जा किया और जो नहीं भी कब्जा किया कुछ हिस्सा वो हमारे देश में होगा, और यूक्रेन क्या चाह रहा है कि भैया आप हटिए। एमिड दीज मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, यह अतिवादी, मैक्सिमलिस्ट का मतलब अतिवादी, बहुत ज़्यादा जो आप चाहते, सर्वोत्तम चाहते, सबसे बड़ा चाहते पोजीशन साथ, देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर डायरेक्ट टास्क, शायद ही बातचीत के लिए कोई जगह अब बची है। दिस इज वेयर द इंटरनेशनल कम्युनिटी कुड मेक ए डिफरेंस, और यही वह स्थान है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई अंतर कर सकता है। इट शुड वर्क विद रसिया एंड यूक्रेन टू बिल्ड एन एजेंडा फॉर फ्यूचर टॉक्स, इसे काम करना चाहिए कि भविष्य की बातचीत के रसिया और यूक्रेन के लिए एक एजेंडा तैयार करे। द कमिंग टुगेदर ऑफ यूक्रेन्स वेस्टर्न बैकर्स, ये देखिएगा यूक्रेन के जो पश्चिमी समर्थक देश हैं उनके साथ न्यूट्रल डेवलपिंग पावर्स, और जो विकासशील देश हैं, जो तटस्थ देश हैं, एंड रसियाज क्लोज पार्टनर्स, और रसिया के जो सहयोगी देश हैं, जो इसके साथी हैं, कुड बी द फर्स्ट स्टेप, इन सबको साथ में लेना, इन बिल्डिंग द कंसेंसस, इनको साथ में ले करके हम क्या कर सकते हैं, कंसेंसस की दिशा में एक पहला कदम उठा सकते हैं। यह पहला कदम उठाया जा सकता है। थैंक यू।